बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, पेज नंबर 21 टू 28। सो स्टार्ट करते हैं जी। पेज नंबर 21 पे देखें आपको क्या दिया हुआ है जी। डेफिनेशंस आपने राइट करनी है। रेडिकेंड दिया हुआ है, द रेडिकेंड इज़ द नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिटर्न इन साइड द रेडिकल साइन। ठीक है, रेडिकेंड क्या होता है? कोई नंबर या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसको रेडिकल साइन के अंडर राइट किया जाता है। इट इज़ दी क्वांटिटी हुज रूट इज़ टू बी डिटरमाइंड। ये वो क्वांटिटी होती है जिसका रूट आपने बेसिकली जो है ना वो फाइंड करना होता है। एग्जांपल में देखिए, इन क्यूब रूट 27 दी रेडिकेंड इज़ 27। ठीक है जी, तो 27 जो है वो अंडर रेडिकल साइन जो वैल्यू लिखी हुई है ये वाली, वो आपके पास जो है ना वो रेडिकेंड होता है। ठीक है जी, तो इस तरह से करके जो है आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो राइट कर लेनी है। इसको मैं आपको शो करवा दूं, ये देख लें जी। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, परफेक्ट क्यूब क्या होता है। अ परफेक्ट क्यूब इज़ अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 इक्वल इंटीजर्स। In other words, a number n is a perfect cube if there exists an integer such that n is equal to a cube। ठीक हो गया है, इसको परफेक्ट क्यूब कहेंगे। अब किस तरह से एग्जांपल में देखें, 64 इज़ अ परफेक्ट क्यूब बिकॉज 4 की पावर अगर आप 3 लिखें तो इज इक्वल टू 64 आ जाता है। मीन कोई एक नंबर अगर उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें खुद के साथ ही तो वो जो है ना वो कोई नंबर उसके साथ आ जाए। ठीक है, या उसका छोटा नंबर है ना तो उसका वो बन जाए। लेकिन अब देखें ये 64 है, ये आपके पास जो है ना ये क्यूब आ जाएगा। अगर आप कहें कि यहाँ पे 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16 है तो ये क्यूब में नहीं आता, क्यूब में वैसे ही 3 होना है। ये वाली वैल्यू जो है ना ये 3 होनी है। या आप अगर कह देते हैं कि आपके पास अगर वैल्यूज़ है जैसे कि 29 है ये वाली, तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। तो नहीं, ये परफेक्ट क्यूब आपके पास नहीं बनेगा। ठीक हो गया, तो ये जो 16 है या इस तरह से कोई और वैल्यू अगर आप ले लें तो वो परफेक्ट क्यूब में नहीं आएगी। लेकिन इट्स कोई एक नंबर है उसको 3 बार करने से फिर वो आ जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो राइट कर देनी है। एग्जाम्पल भी देख लें या आपने जो है किस वे में उसको राइट करना है। ठीक है जी, आगे है बाइनरी सिस्टम क्या होता है। द बाइनरी सिस्टम इज़ अ बेस 2 नंबर सिस्टम दैट यूजेज ओनली 2 डिजिट्स। 2 नंबर सिस्टम होता है जो कि जस्ट 2 डिजिट को यूज़ करता है, 0 एंड 1 टू रिप्रेजेंट ऑल नंबर। सारे नंबर्स को वो 0 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, उसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। कंप्यूटर का सिस्टम भी यही है, कंप्यूटर भी यही लैंग्वेज समझता है। ईच प्लेस वैल्यू इन बाइनरी इज़ अ पावर ऑफ 2। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल में आपने बाइनरी नंबर जो है ये लिख देना है। वैसे ये 15 डेसिमल में अगर देखें तो ये 15 के इक्वल है, लेकिन बाइनरी में ये 101 तो बेस 2 लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। देख लें जी मैंने किस तरह से इसकी डेफिनेशन लिखी है, आप इसी तरह से राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 22 पे। यहाँ पे भी डेफिनेशंस ही हैं। सर्ड्स आर इर्रेशनल नंबर्स दैट आर रूट्स ऑफ इंटीजर बट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड टू होल नंबर्स और डेसिमल्स। ठीक है जी, वो कहता है सर्ड जो है वो रैशनल नंबर होते हैं जो कि रूट्स होते हैं किसी इंटीजर के, बट जो है उनको सिंप्लीफाई होल नंबर या डेसिमल में सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। दे हैव रूट्स लाइक स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड एटसेट्रा। अब यहाँ पे देख लें जी, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 आर सर्ड्स हैं। अगर आप बेटा यहाँ पे ले लेते हैं स्क्वायर रूट 4 तो ये वाला आपके पास जो है ना ये वाला ये सर्ड्स में नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला सर्ड्स में नहीं आएगा क्योंकि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 के इक्वल होगा। तो ये वाली वैल्यूज आपकी आ जानी है लेकिन ये वाली नहीं आनी। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो वाला तो नहीं आएगा, दूसरी वैल्यू आपके पास जो है ना वो आ जाती हैं सर्ड्स में। आगे है जी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट अर्नड इन प्रीवियस पीरियड्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन इसकी जैसे 2 लाइन्स हैं, ये मुझे थोड़ी सी ड्रा करनी पड़ी है तो मैंने इस तरह से इसकी डेफिनेशन लिख दी है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड भी किया है कुछ क्वेश्चन में, तो ये डेफिनेशन है जी उसकी कंपाउंड इंटरेस्ट की। नेक्स्ट आपके पास है इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर यूजिंग बोरोड मनी और अर्नड और मनी केप्ट इन अ बैंक। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ बोरिंग और रिवार्ड फॉर सेविंग। आगे आपके पास आ जाता है स्टॉक एंड शेयर। स्टॉक्स एंड शेयर्स आर स्मॉल पार्ट्स ऑफ अ कंपनी। किसी स्टॉक या शेयर किसी कंपनी का छोटा सा पार्ट होता है दैट पीपल कैन बाय, जिसको पीपल बाय करते हैं। व्हेन यू बाय अ शेयर, जब आप शेयर बाय करते हैं, यू बिकम अ पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी, आप उसके पार्ट ओनर बन जाते हैं उस कंपनी के। इफ़ द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट, अगर उसको प्रॉफिट होता है, यू गेट मनी कॉल्ड
डिविडेंड ये ना भी लिखें तो अगर उसको प्रॉफिट होता है तो आपको भी जो है वो प्रॉफिट मिलता है, लॉस होगा तो ज़ाहिर है आप भी साथ में, ज़ाहिर है शेयर्स है आपका तो लॉस के भी आपके शेयर्स ही होंगे। ठीक है जी, तो ये आप इस तरह से जो है ना ये पेज नंबर 22 पे जो डेफिनेशंस हैं वो आप देख लें, या आप जो है ना वो किस वे में राइट कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 23 पे। एवरेज दिया हुआ है उन्होंने, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखनी है। एवरेज इज द सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल काउंट ऑफ नंबर्स, इट शोज द मिडल और टिपिकल वैल्यू ऑफ अ डाटा सेट। एवरेज का फार्मूला है जी सम ऑफ ऑल वैल्यूज टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दें। एवरेज ऑफ 4, 6, 8 एग्जाम्पल लिख लें आप, 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई 3 तो आंसर आ जाएगा 6। आगे है ब्रोकरेज, क्या होता है जी? ब्रोकरेज इज द फी और कमीशन चार्ज्ड बाय अ ब्रोकर फॉर बाइंग और सेलिंग शेयर स्टॉक्स ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसकी डेफिनेशन राइट कर देनी है। नेक्स्ट है जी बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट इज अ चेक इशूड बाय अ बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर। द बैंक गारंटीज पेमेंट बिकॉज मनी इज टेकन फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट फर्स्ट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नेचुरल नंबर, ये ज़्यादा सेफर होता है। ठीक है, आगे नेचुरल नंबर्स। Natural numbers are counting numbers that start from 1 and go on forever. They don't include zero और नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, और जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर n = 1, 2, 3, 4 सो ऑन। तो ये आपके पास जो है वो नेचुरल नंबर की इस तरह की डेफिनेशन आ जाएगी, तो आपने इस तरह से इसको जो है वो राइट कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 24 पे। यहाँ पे भी कुछ डेफिनेशंस, कुछ रूल्स पूछे गए हैं। राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब। क्यूब की आपने प्रॉपर्टीज़ राइट करनी है। मैंने यहाँ पे इस तरह से कुछ राइट की है। इट इज़ अ 3 डायमेंशनल स्क्वेयर शेप्ड फिगर है। इट हैज़ 6 फेसेस, 12 एज एंड 8 वर्टिसेस। ऑल फेसेस आर इन द शेप ऑफ अ स्क्वेयर। ऑल साइड्स हैव द सेम लेंथ। ये लेंथ लिख दिया था, सेम बाद में लिखे, आप सेम पहले लिखिएगा फिर लेंथ लिखिएगा। ठीक है, सेम लेंथ होती है सारी साइड्स की। ईच वर्टेक्स मेट्स 3 फेसेस एंड 3 एज। द एजेस रन पैरेलल टू दोज पैरेलल टू इट। ऑल एंगल्स ऑफ अ क्यूब आर राइट एंगल्स। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टी आपने इस तरह से क्यूब की राइट कर देनी है। नेक्स्ट है जी स्टेट द लॉज ऑफ इंडिसेस। अब इंडिसेस के कुछ लाज बताने हैं। मीन जब पावर्स में वैल्यू आ जाए तो हम उसको किस वे में सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का लॉ है ऐड पावर्स व्हेन मल्टीप्लाइंग टर्म्स विद द सेम बेस। जब दो सेम बेस वाली जो टर्म है मल्टीप्लाई होंगी तो पावर्स को ऐड किया जाता है। जैसे कि ये एग्जांपल लिख दिया, ए एम मल्टीप्लाई ए एन = AM + n हो जाएगा। डिवीजन लॉ में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट पावर्स व्हेन डिवाइडिंग टर्म्स विद द सेम बेस। अगर सेम बेस है, इस तरह से डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स को माइनस कर दिया जाता है, a की पावर m - n आ जाएगा। पावर ऑफ पावर लॉ, मल्टीप्लाई पावर्स व्हेन रेजिंग अ पावर ऑफ अनदर पावर। एक पावर की अगेन पावर दी गई हो तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, जैसे m और n इस तरह से दिया हुआ है ना, तो ये आप इस तरह से राइट कर देंगे इसको। ठीक है, m × n की फॉर्म में ये देख लें जी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पावर ऑफ अ प्रोडक्ट लॉ। डिस्ट्रीब्यूट द पावर टू ईच फैक्टर इनसाइड द ब्रैकेट a b n। तो इसको सेपरेट कर दे दोनों की पावर्स को। पावर ऑफ कोशेंट लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूट द पावर टू द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर को भी आप सेपरेट कर दें तो ये आपके पास जो है पावर ऑफ कोशेंट लॉ आ जाता है। तो ये देख लें जी, आपने इस तरह से ये सारे जो लॉज हैं ये जो है ना वो राइट कर लेने हैं। ठीक हो गया, ये ऊपर वाले पेज के जो थे ये वाले। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 25 पे। स्टेट द लॉज ऑफ इंडिसेंस फॉर अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए p/q की फॉर्म में। अब प्रोडक्ट का लॉ जस्ट इसको डिफाइन नहीं करी, इस वे में इसके जो लॉज ही आपने लिखने हैं ना, तो लिख दिए हैं। एक पावर m/n मल्टीप्लाई AP/q = AMN + P/q। तो वही बात है, वैसे ही है, बस आपने डिवीजन की फॉर्म में इनको राइट रखना है। आगे क्वेश्चन लाया, ये भी ऐसे ही है, इस तरह से दिया जाएगा तो आप माइनस लगा के इन दोनों की पावर्स को ऐसे राइट कर देंगे। फिर पावर लाया, ये देख लें जी, सेपरेट कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को पावर के साथ, तो MN × PQ हो जाएगा। पावर ऑफ प्रोडक्ट लाया, ये जी सेपरेट कर दे दोनों की, AMN × BMN। पावर ऑफ क्वोशंट लाया, इसमें भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर को आप सेपरेटली राइट कर देंगे इस तरह से। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के डिफरेंट टाइप्स के नाम बताने हैं। सबसे पहले एसेट अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट है, इक्विटी अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है और एक्सपेंस अकाउंट होती है। 5 टाइप्स होती हैं आपके पास, तो आपने जस्ट उनके नेम ही उन्होंने पूछे थे तो आपने इस तरह से जो है ना उसका नेम जो है वो राइट कर देना है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं जी MCQs। तो इनको देख लें जी, कौन से वाले का कौन सा आंसर है। फर्स्ट वाले का आंसर है जी A ऑप्शन। आपने A को टिक करना है। मेरे से बाय मिस्टेक यहाँ पे जो है वो सर्कल हो गए हैं, आपने सर्कल नहीं करना, आपने जस्ट टिक करना था, ऊपर टिक लिखा हुआ है
ठीक है जी। बाकी क्लासेस में मोस्टली वो था, सर्कल था, तो इसलिए यहाँ पे भी ना मसला हो गया। आपने यहाँ पे टिक लगा देना है। अब यहाँ पे सेकंड वाले का बी ऑप्शन है, थर्ड वाले का ए ऑप्शन है, फोर्थ वाले का भी ए ऑप्शन है, फिफ्थ वाले का बी है, सिक्स वाले का पावर लगा देंगे। अगर इनको एक्सप्लेन करने लगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आपने जस्ट जो है ना, टाइम लगेगा, वेस्ट नहीं होगा बल्कि, लेकिन वीडियो फिर लॉन्ग हो जाती है। सेवन वाले का जी 32 लगा देंगे, एट वाले का ये वाला 2 की पावर में क्योंकि फाइंड किया जाता है ना फॉर्मूला, इधर शायद मिसिंग है, लेकिन तो ये 2 की पावर ई है या जो भी है, तो ये लगेगा इसका। 9 वाले का बी ऑप्शन है, 10 वाले का भी बी ऑप्शन है, 11 वाले का 529 वाला ऑप्शन है जी, फर्स्ट वाला। उसके बाद है 12 का ए ऑप्शन है, 13 का सी ऑप्शन है, 14 का भी सी ऑप्शन है, 15 का आपके पास बी ऑप्शन है, 16 का बी ऑप्शन है, 17 डी ऑप्शन, 18 बी, 19 का ए ऑप्शन है, 20 का ट्रिपलेट्स सी ऑप्शन है, 21 का ए ऑप्शन है, 22 का बी ऑप्शन है, 23 का आपके पास ए ऑप्शन है, 24 का बी ऑप्शन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, लास्ट पेज है आपके पास। 25 का ए ऑप्शन है, 26 का सी है, 27 का सी है, 28 का ए ऑप्शन है, 29 का डी ऑप्शन है, 30 का बी ऑप्शन है, 31 का डी ऑप्शन है, 32 का बी ऑप्शन है, 33 का डी है, 34 का ए ऑप्शन है और 35 का बी ऑप्शन है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपके जो हैं वो एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। आपका यहाँ पे मैथ का समर पैक भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो लाजमी आपने जो है वो कमेंट करना है। थैंक यू।